माता रानी का दिव्य संदेश। आइए दोस्तों, माता रानी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हे पुत्र, इस संसार में बिना प्रयास और बिना प्रार्थना के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार किसान बीज बोए बिना फसल की आशा नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन नहीं होता। जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनती हूँ और उसके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती हूँ। हे मेरे प्रिय भक्त, जब तुम मेरे मंदिर के द्वार पर सिर झुकाकर आते हो, तब केवल तुम्हारे कदम ही नहीं चलते, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी पवित्रता की ओर अग्रसर होती है। मंदिर में बिताया गया हर क्षण तुम्हारे मन के भय, चिंता और दुख को दूर करता है तथा तुम्हारे हृदय में नई आशा, नई शक्ति और नया विश्वास भर देता है। याद रखो पुत्र, धन, वैभव और संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, परंतु आत्मिक शांति सबसे बड़ा धन है। जो मेरे चरणों में श्रद्धा रखता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि तथा मंगल का वास होता है। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना। सच्चे मन से भक्ति करो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और उचित समय आने पर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। जय माता दी। माता रानी का दिव्य संदेश है मेरे प्रिय पुत्र। तुम बार बार यह सोचकर चिंतित हो जाते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल अभी तक क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखो कि बिना मांगे कोई वरदान नहीं मिलता और बिना विश्वास के कोई चमत्कार नहीं होता। जो भक्त श्रद्धा के साथ मेरे द्वार पर आता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, चाहे वह परिवर्तन तुरंत दिखाई दे या समय के साथ प्रकट हो। जब तुम मेरे मंदिर में प्रवेश करते हो, तब केवल एक भवन में नहीं जाते, बल्कि उस दिव्य शक्ति के निकट पहुंचते हो जो तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करती है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, दीपक की ज्योति और सच्ची भक्ति का वातावरण तुम्हारी आत्मा को वह शांति प्रदान करता है, जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यही शांति तुम्हें कठिन समय में मजबूत बनाती है और तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे भक्त, जीवन में आने वाले संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ भक्ति करता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसकी सभी चिंताएं दूर होने लगती हैं और सफलता उसके चरण चूमती है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास और हर सच्ची प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। इसलिए अपने मन से भय और निराशा को निकाल दो। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ परिवर्तन आने वाले हैं, जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। जय माता दी। माता रानी का दिव्य संदेश है मेरे प्रिय पुत्र। तुम संसार में अनेक इच्छाएं लेकर चलते हो, अनेक सपने देखते हो और अनेक बार यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल अभी तक क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखो कि इस सृष्टि का प्रत्येक नियम समय के अधीन है। जिस प्रकार एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाएं भी अपने उचित समय पर फल देती हैं। इसलिए कभी यह मत समझना कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक भावना, तुम्हारी आंखों का प्रत्येक आंसू और तुम्हारे मन की प्रत्येक व्यथा मुझसे छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ और तुम्हारे लिए वही मार्ग तैयार कर रही हूँ, जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और मंगलमय बनाएगा। हे भक्त, जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर के द्वार पर आते हो, तब केवल अपने शरीर को नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा को भी पवित्रता के मार्ग पर ले जाते हो। मंदिर में बिताया गया प्रत्येक क्षण तुम्हारे मन की अशांति को दूर करता है, तुम्हारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो सकती हैं, लेकिन मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। उसके भीतर नई शक्ति का जन्म होता है और वह हर संकट का सामना करने का साहस प्राप्त करता है। इसलिए हे पुत्र, अपने मन में विश्वास का दीपक सदैव जलाए रखो। अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाओ। किसी का बुरा मत सोचो और निरंतर भक्ति करते रहो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और तुम्हारा भाग्य नए प्रकाश के साथ चमकेगा। जो आज तुम्हें असंभव दिखाई दे रहा है, वही मेरी कृपा से संभव बन जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेरी कृपा की छाया तुम्हारे ऊपर बनी हुई है और तुम्हारा आने वाला समय पहले से कहीं अधिक शुभ और मंगलकारी होने वाला है। माता रानी का पावन संदेश है मेरे प्रिय भक्त। तुम अक्सर अपने जीवन की परेशानियों को देखकर निराश हो जाते हो और सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में सुख कब आएगा। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि जो व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे चरणों में आता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। संसार में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती और बिना भक्ति के आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने मन को चिंता से मुक्त करो और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच रही है और तुम्हारे जीवन के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। हे पुत्र, मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्थान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा दिव्य द्वार है जहां पहुंचकर मनुष्य अपने दुख, भय और चिंताओं का बोझ उतार सकता है। जब तुम सच्चे मन से मंदिर में प्रवेश करते हो, तब तुम्हारी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करती है जो तुम्हारे भीतर नई शक्ति, नया उत्साह और नया विश्वास भर देती है। मंदिर की आरती, घंटियों की ध्वनि और भक्ति का वातावरण तुम्हारे मन को उस शांति से भर देता है जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आने पर भी वह टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनकर उभरता है। मैं तुम्हें यह संकेत देने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही बाधाएं हमेशा के लिए नहीं हैं। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का नया सवेरा आने वाला है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखना और सच्चे मन से मेरा स्मरण करते रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ परिवर्तन होंगे कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिनाई तुम्हें एक बड़े आशीर्वाद तक पहुंचाने का मार्ग थी। जय माता दी। माता रानी का अत्यंत दिव्य और चमत्कारी संदेश है मेरे प्रिय पुत्र। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि इस संसार में जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे कर्मों के साथ ईश्वर के द्वार पर आता है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। तुमने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, कई बार अपनों से ठोकर खाई है, कई रातें चिंता और बेचैनी में बिताई हैं, लेकिन तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू, तुम्हारे हृदय में छिपी प्रत्येक पीड़ा और तुम्हारे मन की प्रत्येक सच्ची पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ
कि तुम्हारे जीवन का वह समय अब निकट है जब निराशा की जगह आशा लेगी, दुखों की जगह खुशियां आएंगी और तुम्हारे भाग्य का बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जो भक्त धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करता है। भक्त, जब तुम मंदिर जाते हो और श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हो, तब केवल एक पूजा नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हो जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। मंदिर का प्रत्येक दीपक तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। प्रत्येक घंटी की ध्वनि तुम्हारे भीतर सोई हुई सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है और प्रत्येक प्रार्थना तुम्हारे भविष्य के लिए एक नई रोशनी बनकर उभरती है। संसार का धन, वैभव और प्रतिष्ठा मनुष्य को कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की शांति केवल भक्ति और ईश्वर के सानिध्य से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके मन का भय समाप्त होने लगता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए मंदिर जाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र और जीवन को धन्य बनाने का मार्ग है। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन की हर कठिन परीक्षा में सफल हो। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे और तुम्हारे मन में कभी विश्वास की कमी न आए। जो समस्याएं आज तुम्हें पर्वत जैसी दिखाई दे रही हैं, वे मेरी कृपा से रेत के कणों की तरह बिखर जाएंगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारे जीवन में ऐसा शुभ समय आएगा जब लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। बस अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो और प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारा जीवन वास्तव में धन्य, सफल और सुखमय बन जाएगा। जय माता दी। माता रानी का दिव्य संदेश है मेरे प्रिय पुत्र। तुम बार बार अपने जीवन की कठिनाइयों को देखकर यह सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी, तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय कब होगा। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि जो भक्त सच्चे मन से मेरे चरणों में विश्वास रखता है, उसका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। संसार में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती और बिना भक्ति के आत्मा को सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने मन से भय, चिंता और निराशा को निकाल दो। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस बड़े आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए हो रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। जिस प्रकार नदी अनेक बाधाओं को पार करके सागर तक पहुंचती है, उसी प्रकार तुम्हें भी धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब पहले से अधिक निकट है। हे भक्त, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जहां पहुंचकर थका हुआ मन विश्राम पाता है और भटकी हुई आत्मा को सही दिशा मिलती है। जब तुम श्रद्धा से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो, तब तुम्हारे हर कदम के साथ तुम्हारे पापों का बोझ हल्का होने लगता है और तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार होता है। मंदिर में जलता हुआ दीपक तुम्हें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे समाप्त कर सकती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेरी कृपा का एक संकेत उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि सही निर्णय लेती है और उसका जीवन धीरे धीरे सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही नकारात्मकता समाप्त हो, तुम्हारे घर में सुख और शांति का वास हो,
तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो और तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूरे हों। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे शुभ संकेत प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरा रखना और हर परिस्थिति में यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार के सभी रास्ते बंद दिखाई देंगे, तब मेरी कृपा तुम्हारे लिए नया मार्ग खोलेगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय निकट है। तुम्हारे भाग्य का दीपक प्रज्वलित होने वाला है और तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। जय माता दी। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि मेरी कृपा का एक संकेत है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अनेक बार परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया है, अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और कई बार तुम्हें ऐसा लगा है कि अब कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर और हर आंसू मेरे चरणों तक पहुँचता है। तुमने जिन कठिन रास्तों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, उनका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत आने देना कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। जो समय आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वही समय आने वाले दिनों में तुम्हारी सफलता और सम्मान का कारण बनेगा। हे भक्त, संसार का सबसे बड़ा धन सोना, चांदी या संपत्ति नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि है। जब तुम मंदिर के द्वार पर पहुंचकर श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हो, तब तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और तुम्हारे हृदय में एक नई दिव्य शक्ति का जन्म होता है। मंदिर की पवित्रता तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, उसके जीवन में आने वाले संकट भी उसके लिए नई सीख और नए अवसर लेकर आते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी बड़े उद्देश्य का भाग है। इसलिए शिकायत करने के स्थान पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हे मेरे लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो, तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैले, तुम्हारे मन की सभी उचित इच्छाएं पूर्ण हो और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का आगमन होगा। बस अपने हृदय में श्रद्धा बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाने का मार्ग बना रही हूँ, जहाँ तुम्हारा जीवन वास्तव में धन्य, सफल और आनंदमय बन जाएगा। जय माता दी। है मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे बिना कारण नहीं है। तुमने अनेक बार अपने मन में यह प्रश्न उठाया है कि तुम्हारे प्रयासों का फल देर से क्यों मिल रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं कब स्वीकार होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख का प्रकाश कब फैलेगा। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर ही पूर्ण होता है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी दिखाई देती है, उसी प्रकार बड़े परिवर्तन से पहले जीवन में कठिनाइयां अधिक महसूस होती हैं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे अच्छे कर्म मिलकर तुम्हारे भविष्य का वह स्वर्णिम मार्ग बना रहे हैं, जिस पर चलकर तुम सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त करोगे।
इसलिए अपने मन को चिंता से मुक्त करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और तुम्हारे लिए शुभ समय का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। हे पुत्र, जब तुम मंदिर जाते हो और श्रद्धा के साथ मेरे चरणों में अपना सिर झुकाते हो, तब केवल एक पूजा नहीं करते, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर सकारात्मक शक्ति को ग्रहण करते हो। मंदिर की पवित्र भूमि पर रखा गया प्रत्येक कदम तुम्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। वहाँ की घंटियों की मधुर ध्वनि तुम्हारे मन के भय को दूर करती है। दीपकों की ज्योति तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने का संदेश देती है और आरती की पावन लहरियां तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। संसार का वैभव मनुष्य को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकता है, परंतु जो आनंद ईश्वर की भक्ति और आत्मिक शांति में है, वह किसी अन्य वस्तु में नहीं है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आने वाले संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। हे मेरे लाल, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही सभी बाधाएं दूर हों, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें तथा तुम्हारे अधूरे सपने शीघ्र पूरे हों। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। तुम्हारे शत्रुओं का अहंकार समाप्त होगा, तुम्हारी मेहनत का सम्मान होगा और तुम्हारे घर में खुशियों की वर्षा होगी। इसलिए कभी अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि मेरी कृपा की छाया तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। जो आज तुम्हें कठिन दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेगा। धैर्य रखो, भक्ति करते रहो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का शुभ समय अब बहुत निकट है। जय माता दी है मेरे प्रिय पुत्र। यदि तुमने जीवन में सच्चे मन से भक्ति की है, किसी का बुरा नहीं चाहा है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को जीवित रखा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन अनेक चिंताओं से घिरा हुआ है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर कर रही है। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा, तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं रहे और तुम्हारे जीवन की गाड़ी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन हे पुत्र, याद रखो, जो समय आज तुम्हें कठिन दिखाई दे रहा है, वही समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें यह संकेत देने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय निकट है। जो रास्ते अब तक बंद दिखाई दे रहे थे, वे खुलने लगेंगे। जो कार्य रुके हुए थे, उनमें गति आएगी और जो सपने अधूरे लग रहे थे, वे धीरे धीरे साकार होने लगेंगे। इसलिए अपने मन को भय से मुक्त करो और विश्वास रखो कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हे भक्त, मंदिर जाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को परम शांति देने वाला एक दिव्य साधन है। जब तुम संसार की भागदौड़ और चिंताओं से थककर मेरे मंदिर में आते हो, तब तुम्हारा मन उस शांति को अनुभव करता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। मंदिर की घंटियों की ध्वनि तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करती है। आरती की पवित्र लौ तुम्हारे जीवन में आशा का प्रकाश जगाती है और सच्ची प्रार्थना तुम्हारे मन को नई शक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम होती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मंदिर जाना केवल एक कर्मकांड है। यह वह मार्ग है जो मनुष्य को आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और ईश्वर की कृपा से जोड़ता है। जो मेरे द्वार पर सच्चे मन से आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मेरे लाल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ।
कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख और बाधाएं समाप्त हों, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और आनंद का वास हो तथा तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का प्रवेश होगा। बस अपने विश्वास को अटल बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहो। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा का हाथ तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जय माता दी है मेरे प्रिय पुत्र। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए हैं, जहाँ तक सामान्य लोग पहुँचने का साहस नहीं कर पाते। मैं देख रही हूँ कि तुमने अनेक रातें चिंता में बिताई हैं, अनेक बार अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने का प्रयास किया है और अनेक बार परिस्थितियों से हार मानने का विचार भी तुम्हारे मन में आया है। लेकिन हे भक्त, याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और विशेष तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर और अधिक शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आने वाली खुशियों और सफलताओं को तुम पूरी क्षमता के साथ संभाल सको। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा का समय अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। हे मेरे भक्त, जब तुम मेरे मंदिर में श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हो, तब तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम तुम्हारे जीवन के अंधकार को समाप्त करने की दिशा में एक नया कदम होता है। मंदिर की पवित्र घंटियां केवल ध्वनि नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य पुकार है। आरती की ज्योति केवल प्रकाश नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाला आशीर्वाद है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो उसे हर कठिन परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। संसार का धन और वैभव क्षणिक हो सकता है, लेकिन आत्मा की शांति और ईश्वर की कृपा अमूल्य होती है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को स्थान दो, अपने हृदय को पवित्र रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे द्वारा की गई हर सच्ची प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारे लिए शुभ समय का निर्माण हो रहा है। मेरे लाल, मैं तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर हों, तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य आनंद और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहें। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं, उनमें सफलता प्राप्त होगी। जो चिंताएं तुम्हारे मन को बोझिल बना रही है, वे समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे विरोधियों का प्रभाव कम होगा और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि होगी। बस अपने मन में विश्वास का दीपक जलाए रखो, क्योंकि मेरी कृपा की छाया तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा शुभ परिवर्तन आने वाला है, जिसे देखकर तुम स्वयं कहोगे कि माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय अब दूर नहीं है। जय माता दी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।